अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा ये CSS कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है जिसमें हम प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली होता है और वो बाय द पीपल इलेक्ट होता है। पीपल जो है वो डायरेक्टली वोट करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। इन दिस सिस्टम ऑल थ्री ब्रांचेज executive, legislature and judiciary are constitutionally independent of each other and no branch can dismiss or dissolve any other। स्टूडेंट, बेसिकली स्टेट की जो है वो तीन आर्गन्स होती हैं या तीन ब्रांचेस जिनको हम कहते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और जो जुडिशरी होती है। सबसे पहले जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ जो है वो बनाता है और उनको जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है वो उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जुडिशरी जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोटेक्शन करती है या जो लॉज हैं उनको चेक करती है। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें ये कम्प्लीटली जो है अलग अलग इनका काम होता है और ये बिल्कुल सेपरेट काम करते हैं, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं। और कोई भी ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच को डिसमिस या डिसॉल्व नहीं कर सकती। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग लॉज, द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग देम एंड द कोर्ट्स फॉर जजिंग। Each is given specific powers to check and balance the others। Parliamentary system. It is the structure in which the executive branch of the government derives its democratic legitimacy from and is held accountable to the legislature, parliament। अच्छा, इसमें जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो जो है वो आंसरेबल भी होती है और वो अकाउंटेबल भी होती है पार्लियामेंट को। अच्छा, इसमें ये होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर does are interconnected in a parliamentary system। The head of state is normally a different person from the head of government। इसमें जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो अलग अलग जो है वो पर्सन्स होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और जो PM होता है वो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो अब हम इनके जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड बट नॉट इन पार्लियामेंट्री। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है वो कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट होते हैं। इनका मतलब एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं होता है या जो है वो एक दूसरे के जो काम है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपका PM होता है वो खुद जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है और आपकी जो कैबिनेट होती है वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होती है। और आपका PM और जो उसकी कैबिनेट होती है वो वही जो है वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो ये दोनों मतलब मिक्स हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट नॉट द आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अपोजिट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आंसरेबल नहीं होती लेजिस्लेचर को। प्रेसिडेंट वो जो होता है वो अपना जो कैबिनेट है, मतलब जिनको मिनिस्टर्स कहते हैं हम यहाँ पे, और वहाँ पे जो अमेरिका में इनको सेक्रेटरीज कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट कहीं से भी उठा के किसी को भी सेक्रेटरी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही होते हैं। जो MNAs होते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एज ए कैबिनेट मेंबर्स। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ PM। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो लोग होते हैं वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो PM होता है वो जो है वो लोग डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि लोग जो हैं वो MNAs और MPAs को सिलेक्ट करते हैं। और जो MNAs होते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स, वो वोट डाल के जो हैं वो आपका PM सिलेक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली एक पार्टी का हेड होता है। प्रेसिडेंट इज बॉस ऑफ द कैबिनेट, PM इज नॉट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसमें जो कैबिनेट है उसका बॉस जो है वो प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, वो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो किसी को भी उठा के और कैबिनेट का मेंबर या मिनिस्टर लगा सकता है, जिनको हम सेक्रेटरीज भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी बंदे को अपनी मर्जी से रख रहा है तो उसका बॉस भी वही हुआ। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो है वो लिमिटेड चॉइस होती है PM के पास, क्योंकि अगर उसको किसी को मिनिस्टर बनाना है तो उसको जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें से ही किसी को चुन के और मिनिस्टर लगाना
जाना होगा। और इसमें जो पार्टी की इंटरफेरेंस भी होती है कि किसी बंदे को अगर बाकी सारे पार्टी के लोग लाइक नहीं करते हैं तो उसको जाहिर सी बात है कि पीएम जो है वो मिनिस्टर नहीं बना सकता। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय चॉइस, पीएम हैज़ लिमिटेड चॉइस। तो ये वही बात है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास लिमिटेड चॉइस होती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, पीएम इज नॉट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका हेड ऑफ स्टेट भी होता है और आपका जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो पीएम होता है वो आपका हेड ऑफ स्टेट नहीं होता है, जो कि मतलब जो लॉज वगैरह पास होते हैं उन पे जो फाइनल सिग्नेचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो प्रेसिडेंट करता है, जो कि एक सिंबॉलिक मतलब जो है प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतनी सारी पावर्स नहीं होती, बल्कि वो मतलब एक नॉमिनल काम करता है, लेकिन रियलिटी में जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं वो उसी के होते हैं। और पीएम जो है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। पार्लियामेंट कैन रिमूव पीएम बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम बट नॉट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो आपका पीएम है उसको आप किसी भी वक्त जो है नो कॉन्फिडेंस वोट ला के और उसको हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया गया वो नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू ही हटाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट को आप कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। हाँ, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, लेकिन वो अगर कोई बड़ा क्राइम करता है या कुछ मिसकंडक्ट करता है तो फिर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट होती है, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस से बिल्कुल ही अलग है। तो नो कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होती। हेड ऑफ स्टेट हैज़ नॉमिनल पावर्स इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कंप्लीट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हेड ऑफ स्टेट जो होता है उसको जो है मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉमिनल पावर्स होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है या इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उनको आपने इतना देखा भी नहीं होगा, और जो ज़्यादातर देखते हैं वो हम पीएम को ही देखते हैं। उनके पास पावर्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं और वो बस नॉमिनल होती हैं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है जो ब्रिटिश का सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें एक मोनार्क होता है जो कि बस एक सिंबल होता है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नॉट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बात हमने डेफिनेशन में भी देखी थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूके, इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो यूके की एग्जाम्पल सबसे पहले आती है, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये शुरू यूके से हुआ था और वहीं से इंस्पायर होकर बाकी कंट्रीज ने इसको अपनाया है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी आते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर आप एग्जाम्पल्स लेते हैं तो यूएसए सबसे पहले आता है जिसने इस सिस्टम को अपनाया था और ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा है यूएस में। और बाकी ये सिस्टम जिम्बाब्वे और ब्राज़ील में भी यही सिस्टम है। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।